अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, आज की वीडियो बुनियादी तौर पर एक लिहाज से आपकी तरफ से अहम और बार बार पूछे गए चंद सवालों के जवाबात पर मुश्तमिल है और इसमें ज़्यादातर सवालात पाकिस्तान एयरफोर्स से मुतालिक हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, मेराज तैयारों को जल्द या बदेर रिप्लेस किए जाने के बारे में मेरी राय जानने से पहले आपको ये पस मंज़र जानना ज़रूरी है ताकि आप इस बात को बखूबी समझ सकें। मेराज तैयारों को पाकिस्तान एयरफोर्स 1967 से इस्तेमाल करती आ रही है और पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर फ्रांस से 28 मेराज तैयारे खरीदे थे, जबकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक 10 मजीद मेराज 3 तैयारे भी फ्रांस ने डिलीवर किए। इसके बाद पाकिस्तान ने मुल्की सतह पर इन तैयारों की देखभाल और ओवरहाल वगैरह के लिए मेराज रीबिल्ड फैक्ट्री का क़याम अमल में लाया। इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने बाद में ऑस्ट्रेलिया से 50, लीबिया, स्पेन और फ्रांस से पुराने मेराज 3 और 5 तैयारे खरीदे, जबकि कुछ अर्सा कबल पाक फ़िज़ाइया की तरफ से मिस्र से 30 से ज़ायद मेराज 5 तैयारे खरीदे जाने की भी इतलात सुनने को मिली हैं। इन तमाम मेराज तैयारों की पाक फ़िज़ाइया में इंडक्शन के बाद से PAF मेराज तैयारों को इस्तेमाल करने वाली दूसरी बड़ी एयरफोर्स है, जबकि पाकिस्तान गुज़श्ता 52 साल से मेराज इस्तेमाल कर रहा है और इस वक्त भी पाक फ़िज़ाइया के पास कमोबेश 180 मेराज तैयारे मौजूद हैं, जिनको 3 से 5 मरतबा ओवरहाल किया जा चुका है। पाक फ़िज़ाइया ने स्टैंड ऑफ मिसाइल फायर करने की सलाहियत, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, डेडिकेटेड नेवल स्ट्राइक रोल, जोहरी सलाहियत के हामिल रात क्रूज मिसाइल को फायर करने की सलाहियत इन तैयारों की मदद से हासिल की। इसी तरह से F7 और मिराज तैयारे ही पाक फ़िज़ाइया के लिए मोटरवेज पर लैंडिंग और टेक ऑफ जैसे पेचीदा लेकिन अहम मिशंस के लिए इस्तेमाल में लाए जाते रहे। दूसरी तरफ 2019 की पाक भारत कशीदगी के दौरान इन तैयारों को ग्राउंड स्ट्राइक के लिए स्टैंड ऑफ वेपन्स दागने के लिए भी इस्तेमाल किया गया, जो इन तैयारों ने बखूबी सर अंजाम दिया। इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाक फ़िज़ाइया के लिए मेराज कितने कारआमद साबित हुए हैं और आज भी अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाक फ़िज़ाइया ने नेवल रोल के लिए JF-17 को C-802 एंटीशिप क्रूज़ मिसाइल के साथ पहले ही मेराज को रिप्लेस कर दिया है, जबकि आने वाले अरसे में मज़ीद JF-17 तैयारे मेराज को रिप्लेस करेंगे। हमारे मुताबिक मेराज 3 2026 से 28, जबकि मेराज 5 2030 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। मेराज 5 के देर से रिप्लेस किए जाने की मेरी नज़र में मुमकिन तौर पर 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो हाल ही में मिस्र से ख़रीदे गए मेराज 5 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनको पार्ट्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, और अगर मेराज 5 तैयारों को PAF फौरी तौर पर रिटायर करना चाह रही होती तो मिस्र से ये तैयारे ना खरीदे जाते। जबकि दूसरी बड़ी वजह इनकी हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग की सलाहियत है, जबकि ये तैयारे ग्राउंड अटैक के मकासद के लिए अभी भी कारआमद हैं। ताहम जो लोग चीन के HJ-6 बम्बार तैयारों की पाक फ़िज़ाइया में मेराज की जगह लेने की बात कर रहे हैं, इसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं, क्योंकि ये डीप स्ट्राइक काम के लिए आप सस्ती और अच्छी ऑप्शन लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल्स बनाकर आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए पाकिस्तान खुद भी काम कर रहा है, जबकि ज़रूरत पड़ने पर हमारे पास चाइनीज़ ऑप्शन भी दस्तयाब हैं। दोस्तों, जहां तक F7 को रिप्लेस किए जाने के हवाले से आपकी तरफ से पूछे गए सवालात का ताल्लुक है, तो आपको बताता चलूं कि ये तैयारा रशियन MiG-21 तैयारे का लाइसेंस बिल्ड चाइनीज़ वर्जन है और इसको पाक फ़िज़ाइया बुनियादी तौर पर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स की मदद से इंटरसेप्टर के तौर पर इस्तेमाल करती आ रही है। एक टाइम पर पाक फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल F7 के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की तादाद 180 से ज़ायद थी, ताहम इनमें से ज़्यादातर रिप्लेस किए जा चुके हैं, जबकि 50 के करीब F7 अब भी पाक फ़िज़ाइया में मौजूद हैं, जिनको 2024 से 2026 तक रिप्लेस कर दिया जाएगा। इन तमाम F7 तैयारों की जगह JF-17 थंडर लेंगे। व्यूअर्स, आप में से ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में ये बात पूछ और सजेस्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को अमेरिका से F-16 ब्लॉक 70-72 तैयारे खरीदने चाहिए, जबकि कुछ लोग इस पर भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को अपने पास पहले से मौजूद F-16 के अर्लियर ब्लॉक्स को ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड्स पर मॉडर्नाइज करवाना चाहिए। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला ये कि पाक फ़िज़ाइया F-16 ब्लॉक 70-72 तैयारे खरीदने की 100% ख्वाहिश रखती है और इस हवाले से कोशिशें भी जारी हैं। इसी तरह पहले से मौजूद 18 ब्लॉक 52 तैयारों को नए ब्लॉक्स के स्टैंडर्ड पर मॉडर्नाइज करने का भी इरादा रखती है।
ताहम आप सबके जहन में ये बात होनी चाहिए कि चाहे नए F-16 हो या पहले से मौजूद तैयारों को अपग्रेड किए जाने का मंसूबा, दोनों सूरतों में अमरीकी इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर कांग्रेस का इस मकसद के लिए एग्री होना ज़रूरी है। ताहम ट्रंप इंतज़ामिया की रजामंदी से ताहम हमारे मुताबिक इन दोनों ऑप्शंस के इम्कानात बहुत कम हैं। ट्रंप इंतज़ामिया की रजामंदी से लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से इंडिया को उसकी एयरफोर्स के लिए जदीद F-16 ब्लॉक 70 F-21 के नाम से ऑफ़र किए जाने और इसकी मैन्युफैक्चरिंग या कम अज़ कम असम्बली हिंदुस्तान में मकामी सतह पर किए जाने की पेशकश को लेकर इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 ऑफ़र करे। जबकि अगर भारत अपनी एयरफोर्स के लिए F-21 यानी F-16 ब्लॉक 70 मुंतखब नहीं भी करता, तब भी मेरे मुताबिक चीन और अमेरिका की मुख्तलिफ अमूर पर जारी सर जंग के तनाजुर में अमेरिका की भारत से कुर्बत भी इस तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान को अमेरिका से कोई बिग टिकट डिफेंस इक्विपमेंट मिलने के इम्कानात बहुत मुश्किल हैं। याद रहे कि F-16 ब्लॉक 70-72 में पहले से मौजूद ब्लॉक से मदरजा झेल 4 बुनियादी चीज़ों का इजाफा किया गया है। पहला APG-83 ऐसा रडार, दूसरा डेडिकेटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, तीसरा एडवांस वाइपर शील्ड हमी इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जबकि चौथा एडवांस बैटलफील्ड सिचुएशनल अवेयरनेस की गर्ज से नया सेंटर पेडिस्ट्रल डिस्प्ले यानी CPD का इजाफा किया गया है, जो पायलट को 8x6 की हाई डेफिनेशन स्क्रीन पर अहम और हाई रेजोल्यूशन तस्वीर फराहम करता है, जिसकी मदद से नए ऐसा रडार और टारगेटिंग पॉड्स का पूरी तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है। आपको बताता चलूँ कि अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ताइवान के ज़ेरे इस्तेमाल 140 से ज़ायद F-16 ब्लॉक 20 तैयारों को ब्लॉक 70 पर अपग्रेड कर रही है और ये अपग्रेड प्रोग्राम 2023 में मुकम्मल होना है। इसी तरह से जनूबी कोरियन F-16 को भी ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया जाएगा, जबकि बहरीन और यूनान भी अपने F-16 को ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अमेरिका की मदद से अपग्रेड कर रहा है। बहरीन, बल्गारिया, ताइवान और मराकेश ब्लॉक 70 के सिलसिले के नए F-16 भी खरीद रहा है। व्यूअर्स, अगर आप पाकिस्तान के पास मौजूदा F-16 फ्लीट के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, जहां तक आपके JF-17 ब्लॉक 3 से मुतल्लिक सवालात हैं कि ये कब मिलेंगे और इल्तवा की बुनियादी वजह क्या है, तो इस सवाल का जवाब हम इससे पहले एक वीडियो में किसी हद तक एड्रेस कर चुके हैं। ताहम यहाँ वजाहत करता चलूँ कि JF-17 ब्लॉक 3 में इल्तवा की मेरी नज़र में बुनियादी तौर पर 3 वजूहात हैं। पहली ये है कि इस पर मुमकिना तौर पर नस्ब किया जाने वाला नया इंजन है, जिसकी वजह से तैयारे पर टेस्ट और ट्रायल्स निस्बतन ज़्यादा वक्त लेते हैं और इस बात की हर तरह से देखभाल ज़रूरी होती है कि एयरक्राफ्ट नए इंजन के साथ हर तरह से तैयार है और इसकी सीरियल प्रोडक्शन भी शुरू की जा सकती है। जबकि दूसरी बड़ी वजह इसमें एवियोनिक्स की तब्दीली है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लॉक 3 में न्यू हेड्स अप डिस्प्ले और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और क्यूइंग सिस्टम का इजाफा किया गया है। इसी तरह से डेडिकेटेड IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी नस्ब किए जाने की तवक्को है। दूसरी जानिब कुछ नए वेपन्स, खास तौर पर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल जैसा कि PL-15 की भी कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि ये ब्लॉक 3 के पैकेज में शामिल होंगे। बहरहाल इस नए मिसाइल की इंटीग्रेशन भी की जानी है, लिहाजा ये वो चीदा फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर ब्लॉक 3 पहले से मुतवक्के इस साल के आखिर की टाइमलाइन से थोड़ा लेट होने का इम्कान है और मुतवक्के तौर पर अगले साल के मिड तक पाक फ़िज़ाइया को फराहम कर दिया जाएगा। याद रहे कि JF-17 के ब्लॉक 1 को ब्लॉक 2 पर अपग्रेड किया जा रहा है और इस पर काफ़ी हद तक काम मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि आखिर में थंडर के तमाम ब्लॉक्स को ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा। व्यूअर्स, आपकी तरफ से अक्सर ये पूछा जाता है कि पाक फ़ौज KP और बलूचिस्तान में पेट्रोलिंग करने वाले दस्तों को बख्तरबंद गाड़ियाँ क्यों फराहम नहीं कर रही। इस हवाले से हम तफसीली तौर पर बात एक वीडियो में कर चुके हैं। ताहम अब सुनने को मिला है कि पाकिस्तान से एक वफ़द ने इंडोनेशियन कंपनी PT पिंडाड का दौरा किया है, जहां उन्होंने ख़ास तौर पर इस कंपनी की 6x6 और दीगर बख्तरबंद व्हील्ड व्हीकल्स का मुआयना किया है। गो कि इस खबर की अभी तस्दीक नहीं की जा सकती, ताहम पाकिस्तान को अर्जेंट बुनियादों पर इस हवाले से इक़दाम उठाने चाहिए। व्यूअर्स, आपके सवालात हमें रोज़ाना की बुनियाद पर वसूल हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के पास किसी वेपन सिस्टम की तफसीलात जानना चाहते हैं या किसी वेपन की मुतवक्के ख़रीदारी और टाइम लाइन के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल पर बहुत से वेपन्स की तफसीलात
और अफवाज पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ वेपन से मुतालिक वीडियोज़ पहले से मौजूद हैं। लिहाजा आप सवाल करने से पहले चैनल पर सर्च करके चेक कर सकते हैं। अगर आपके सवाल या किसी वेपन की तफसीलात नहीं मिलती तो उस सूरत में सवालात भेजें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।